इस कहानी का नाम है खामोशी का साया और गूंजती चीखें। एक पुराने और श्रापित शहर के बीचों बीच एक विशाल काली मीनार खड़ी थी जहां वह खौफनाक परछाई रहती थी जिसे लोग मौन का राक्षस कहते थे। यह राक्षस उन लोगों को अपना शिकार बनाता था जो अन्याय सहते थे और डर के मारे अपने हक के लिए अपनी आवाज नहीं उठाते थे। गांव का एक सीधा सादा युवक जिसका नाम आर्यन था, वह एक क्रूर जमींदार के यहाँ काम करता था जो उसे रोज बेइज्जत करता था और उसका हक मारता था। आर्यन सब कुछ सह लेता था और डर के मारे कभी एक शब्द भी नहीं बोलता था, जिससे उसके गले के अंदर एक अजीब सा काला धुआं जमा होने लगा था। एक रात जब वह अकेला लौट रहा था तो उसे मीनार से एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो बिना होठ हिलाए उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी और उसे अपनी ओर खींच रही थी। जैसे ही आर्यन मीनार के पास पहुंचा उसने देखा कि वहां हजारों लोग खड़े थे जिनके मुंह पर चमड़ी सिली हुई थी और उनकी आंखें सफेद पड़ चुकी थी। वह मौन का राक्षस एक विशाल मकड़े जैसा दिखता था जिसके हजारों हाथ थे और वह उन लोगों की ज़बानें काटकर एक लाल घड़े में जमा कर रहा था। राक्षस ने आर्यन को दबोच लिया और उसके गले में अपनी बर्फीली उंगलियां डाल दी ताकि वह उसकी आवाज को हमेशा के लिए चुरा सके। आर्यन चिल्लाना चाहता था लेकिन उसके गले से सिर्फ एक खोखली घरघराहट निकल रही थी क्योंकि उसने वर्षों से चुप रहकर अपनी बोलने की शक्ति को कमजोर कर लिया था। राक्षस ने उसे एक अंधेरी कोठरी में फेंक दिया जहां दीवारें इंसानी हड्डियों से बनी थी और वहां हर तरफ वह काला धुआं भरा हुआ था जो घुटने पर मजबूर कर देता था। उस कोठरी में आर्यन ने देखा कि जो लोग अपने हक के लिए नहीं बोले थे वे धीरे धीरे पत्थर की मूर्तियों में बदल रहे थे और उनके शरीर से उनकी आत्मा बाहर निकल रही थी। वह राक्षस आर्यन के पास आया और उसने एक बड़ा सा कांटा निकाला ताकि वह आर्यन के होठों को हमेशा के लिए आपस में सी सके। आर्यन के मन में अचानक एक आग भड़की और उसे समझ आया कि उसकी यह हालत उसके डर और चुप्पी की वजह से हुई है जिसने उसे एक जिंदा लाश बना दिया था। उसने अपनी पूरी आत्मशक्ति को इकट्ठा किया और अपने अंदर की उस घुटन को एक जोरदार चीख में बदलने की कोशिश की जो उसके अस्तित्व की लड़ाई थी। जैसे ही उसने अपने अंदर के डर को झटक दिया उसके गले से एक ऐसी गूंज निकली जिसने मीनार की दीवारों को हिलाकर रख दिया और राक्षस पीछे हट गया। आर्यन की वह आवाज अब सिर्फ एक आवाज नहीं थी बल्कि वह उन हजारों दबे हुए लोगों की हिम्मत बन गई थी जो अन्याय के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। उस चीख की गूंज से वह मौन का राक्षस पिघलने लगा क्योंकि उसे केवल डर और चुप्पी से शक्ति मिलती थी और अब वहां साहस का संचार हो गया था। मीनार की छत गिर गई और वह काली परछाई राख के ढेर में बदल गई जिससे उन सभी लोगों के मुंह की सिलाई खुल गई जो बरसों से खामोश थे। आर्यन को महसूस हुआ कि उसकी खोई हुई आवाज वापस आ गई है और अब वह पहले से कहीं अधिक बुलंद और शक्तिशाली हो चुकी थी। उसने जमींदार के पास जाकर आंखों में आंखें डालकर अपने हक की बात की और उसे अपनी ताकत का एहसास कराया जिससे बुराई का अंत हो गया। इस घटना ने पूरे शहर को बदल दिया और अब वहां कोई भी इंसान अन्याय को चुपचाप नहीं सहता था क्योंकि उन्हें खामोशी का वह डरावना अंजाम पता चल गया था। अपनी आवाज उठाना केवल एक अधिकार नहीं है बल्कि यह खुद को मानसिक और आत्मिक रूप से जीवित रखने का एकमात्र रास्ता है। जो लोग डर के साये में अपनी ज़बान बंद रखते हैं वे असल में उस राक्षस को अपने अंदर पालते हैं जो अंत में उन्हें ही निगल जाता है। आज भी वह काली मीनार एक मलबे के रूप में खड़ी है जो हर आने जाने वाले को याद दिलाती है कि खामोशी ही सबसे बड़ा पाप है। सत्य बोलने की हिम्मत रखें और अपने हक के लिए लड़ना सीखें क्योंकि गूंजने वाली आवाज ही इतिहास बदलती है और अंधकार को मिटाती है। वह डरावना मंजर अब आर्यन के लिए एक सीख बन गया था जिसने उसे कायर से एक योद्धा बना दिया था और उसकी कहानी हर घर में सुनाई जाने लगी।
लोग समझ गए कि अगर आज नहीं बोले तो कल बोलने के लायक भी नहीं रहेंगे और उनकी पहचान हमेशा के लिए मिट जाएगी। साहस वह चाबी है जो डर की बेड़ियों को काट देती है और इंसान को उसकी असली शक्ति से मिलवाती है। आर्यन ने एक पाठशाला खोली जहां वह बच्चों को सिर्फ अक्षर ज्ञान ही नहीं बल्कि अपने विचारों को निडरता से व्यक्त करना भी सिखाता था। जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, अपनी आवाज को कभी मरने न दे, क्योंकि वही आपकी आत्मा की ढाल है। अन्याय के खिलाफ उठने वाली एक छोटी सी आवाज भी बड़े से बड़े साम्राज्य को हिलाने की ताकत रखती है, बशर्ते वह सच की बुनियाद पर टिकी हो। मौन रहना कभी कभी समझदारी हो सकती है, लेकिन हक की बात न कहना केवल कायरता है जो विनाश का कारण बनती है। आर्यन ने जो डरावना दृश्य देखा था वह उसे हर पल प्रेरित करता था कि वह कभी किसी को झुकने न दे। समाज में बदलाव तभी आता है जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे और गलत को गलत कहने का हौसला रखे। सफलता और सम्मान उन्हीं को मिलता है जो अपनी आवाज की कीमत समझते हैं और उसे सही समय पर इस्तेमाल करते हैं। अंत में आर्यन ने एक शांत और सुखी जीवन बिताया, लेकिन उसके चेहरे पर वह तेज हमेशा बना रहा जो उसे उस काली रात में मिला था। वह राक्षस अब कभी वापस नहीं आया, क्योंकि जहां जागरूकता और निडरता होती है वहां अंधकार का कोई स्थान नहीं होता। अपने हक के लिए बोलना ही मानवता की सबसे बड़ी जीत है और यही इस कहानी का मुख्य संदेश है। डरावनी यादें अब प्रेरणा में बदल चुकी थी और गांव का हर कोना अब खुशियों और न्याय की आवाज से गूंज रहा था। आप भी अपनी आवाज की शक्ति को पहचानें और कभी भी किसी के सामने अपने आत्मसम्मान को न झुकने दें।